ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। तुलसी विवाह के दिन करें ये अचूक उपाय, शादी जीवन साथी से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी और उसके अगले दिन द्वादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस साल 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इसके अगले दिन 5 नवंबर को तुलसी शालिग्राम का विवाह रचाया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन से ही शादी के मुहूर्त शुरू होते हैं और यह दिन विवाह के लिए तुलसी विवाह के दिन से ही शादी के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और यह दिन विवाह के लिए अजूब मुहूर्त होता है। हालांकि इस साल शुक्र तारा डूबने के कारण तुलसी विवाह के दिन शादियां नहीं हो सकती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वहीं शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह की सारी रस्में कराती है और इसमें वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। वहीं इस दिन के लिए गए कुछ उपाय शादी की बाधाएं दूर करते हैं और मैरिड लाइफ की समस्याएं भी दूर हो सकती है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी के उपायों का बेहद कारगर बताया गया है। वैवाहिक जीवन की कलह दूर करने का उपाय। तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पानी में रख दे और तुलसी विवाह के दिन ये पानी घर के मुख्य द्वार पर डाल दे। इससे दाम्पत्य जीवन की मुश्किल मनमुटाव दूर हो जाता है और पति बीच में प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का ही उपाय है। पति पत्नी के बीच बात पर झगड़ा तो तुलसी विवाह के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाया गया श्रृंगार और चीनी किसी सुहागिन स्त्री को दान दे या लक्ष्मी मंदिर जाकर माँ के चरणों में अर्पित कर दे। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। मन चाहा वर पाने का उपाय। शादी में देरी हो रही हो या मन चाहे वर से शादी न हो रही हो तो तुलसी विवाह के दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुन्नी पर चढ़ाए, फिर इस चुन्नी को अपने पास संभाल कर रखें। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठ लें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनके शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। दिवाली का त्यौहार साल के बड़े त्योहारों में से एक है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार साल के बड़े त्योहारों में से एक है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। दिवाली पर धन की देवी महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजन का विधान से इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा, उपासना और उपाय आदि करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन महालक्ष्मी की प्रिय चीज़ उनकी पूजा में शामिल करने और पूजा करने से व्यक्ति पर महालक्ष्मी मेहरबान होती है। महालक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख बेहद प्रिय है। मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और देवी दुर्गा के हाथों में दक्षिणावर्ती शंख के पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों ही समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। दिवाली के दिन करें दक्षिणावर्ती शंख से ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर लाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर में दक्षिणावर्ती शंख रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। ज्योतिष अनुसार रात में महालक्ष्मी की पूजा के दौरान दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर पूजा में रख ले। पूजा के बाद ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लक्ष्मी पूजन के बाद शंख को लाल रंग के कपड़े में लपेट ले और तिजोरी में रख दे। इससे धन की समस्या नहीं होती। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। दक्षिणावर्ती शंख रखने से शत्रु हानि नहीं पहुंचता पाते। घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सकती है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है।
धनतेरस की व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में पृथ्वी लोक पर घूमने आए। यहाँ आने के बाद भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ तुम यहाँ पर ठहरना। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, किंतु माता लक्ष्मी भी उनके पीछे चल दी। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। उस गन्ने के खेत में से माता लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे चुनने लगी। जब भगवान विष्णु जी ने माता को गन्ना चूसते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुए और माता को श्राप देते हुए कहा कि तुम जिस किसान के खेत में से गन्ना तोड़कर चूस रही हो उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जिसके पश्चात आप क्षीर सागर में प्रवेश कर सकेगी। यह कहकर भगवान विष्णु जी अपने धाम क्षीर सागर को चले गए, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने मिले हुए श्राप के अनुसार उन किसान के घर से 12 वर्ष तक सेवा की। 12 वर्षों में वह किसान धन्य धन्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए, किंतु उस किसान ने जाने से रोक दिया। तब विष्णु जी ने उस किसान से बोला कि तुम अपने परिवार को गंगा स्नान करने जाओ और मैं तुम्हें ये कौड़ियाँ देता हूँ। इन सभी को गंगा माता के अर्पित कर देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाओगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए चला गया और वहाँ जाकर स्नान आदि करने के बाद कौड़ियों को जैसे ही गंगा में डाला तो 4 चतुर्भुज का रूप लेकर चलने लगी। यह देखकर यह किसान आश्चर्य में पड़ गया और माता गंगा से पूछने लगा कि ये 4 हाथ किसके हैं। किसान ने पूछने पर गंगा माता ने बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तुम्हें किसने दिए हैं? किसान बोले, मेरे घर पर एक स्त्री व पुरुष आए हैं। उन्होंने ही ये चारों कौड़ियाँ देकर कहा कि उन्होंने गंगा को अर्पित कर देना। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, वो दोनों स्त्री वह पुरुष स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं। तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन बन जाओगे। किसान अपने घर आया और माता लक्ष्मी जी के दोनों पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहा कि माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि यह तो मेरे श्राप के कारण 12 वर्ष तक तुम्हारे घर में निवास कर रही थी और जब 12 वर्ष पूरे हो गए अब उन्हें जाने की आज्ञा दे और फिर ये चल ले। उन्होंने बड़े बड़े ही रोग पाए तो तुम व्यर्थ हठ मत करो। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस के यदि तुम उस दिन अपने घर को स्वच्छ करके रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और बड़े ही निष्ठा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे, मैं पूर्ण तुम्हारे पास आ जाऊंगी, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, केवल अदृश्य ही रहूंगी। जिसके बाद किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और माता को पूर्ण रूप से विदाई दी। जिसके बाद धनतेरस आई और उस किसान ने ऐसा ही किया जैसा माता ने बताया था। जिसके बाद उस किसान का घर धन दौलत से पूर्ण तरीके से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यदि आप उस किसान की तरह माता लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस वाले दिन पूर्ण विधि व्रत रूप से करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन माता लक्ष्मी धन दौलत से भर देगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।